सारी तोर डिजाइनदार लागे लादया रे गुरनारे पातर काया में। आज झारखंड जीके का सीरीज में सबसे पहले झारखंड के इतिहास में जनजातीय विद्रोह को पढ़ेंगे कि जनजातीय विद्रोह का शुरुआत कैसे होता है, क्यों होता है और जनजातीय विद्रोह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला झारखंड में जनजातीय विद्रोह कोई हुआ है तो सबसे पहला जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह। आइए अब जानते हैं ढाल विद्रोह का शुरुआत कब हुआ, कैसे हुआ। ढाल विद्रोह का शुरुआत 1767 ईस्वी में हुआ, अर्थात ढाल विद्रोह की शुरुआत 1768 ईस्वी में हुआ, जो लगातार 10 वर्षों तक चलता रहा। इन 10 वर्षों के दौरान बहुत से लोग आए जो अपना योगदान दिए, बहुत से लोग आए जिनमें अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए। ये 10 वर्षों में जो हुआ उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। यह विद्रोह जिसे हम ढाल विद्रोह के नाम से जानते हैं, ये हमारा झारखंड का प्रथम विद्रोह था जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। ढाल विद्रोह झारखंड का प्रथम विद्रोह था जो अंग्रेजों के विरुद्ध था, और यह प्रथम जनजातीय विद्रोह था जो लगातार 10 वर्षों तक चला। अब समझते हैं कि इस विद्रोह का नाम ढाल क्यों पड़ा। ढाल पड़ने के पीछे क्या रीजन है। एक्चुअली बात यह है कि ढाल एक क्षेत्र है जिसे वर्तमान में हम सिंहभूम के नाम से जानते हैं। ढाल को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, सिंहभूम। और उस समय जो सिंहभूम का नाम, सिंहभूम क्षेत्र का जो नामांकन ढाल पड़ा था, वो सिंहभूम क्षेत्र में एक राजा थे जिनका नाम ढाल था, और वही राजा ढाल के नेतृत्व में उस सिंहभूम के सभी जनता इस विद्रोह में भाग लिया। अर्थात इस विद्रोह को बढ़ाने के लिए सभी जनता, ढाल भूमि के सभी जनता इसमें अपना पार्टिसिपेट किया। अब कारण, आखिर इस विद्रोह का होने के पीछे क्या कारण था। इस विद्रोह के पीछे मुख्य कारण यह था कि सिंहभूम के क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा था। जनजाति लोग पहले अपना गुजर बसर करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, जंगलों में निवास करते थे। तो सिंहभूम के क्षेत्र उस समय घना जंगल था जिस पर इन सभी जनजातियों का आजीविका निर्भर करता है, और यही कारण था कि जो जनजाति लोग थे अंग्रेजों के प्रति बौखला गए और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिए, जो किस नाम से जाना गया, ढाल विद्रोह। इसका मुख्य कारण यही था कि अंग्रेज इसी सिंहभूम क्षेत्र अर्थात ढाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिए थे, और इसी कारण से वहां के लोग और राजा विद्रोह छेड़ दिए। इस विद्रोह में वैसे तो योगदान बहुत लोगों का है, लेकिन उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो पर्सन थे वो थे जगन्नाथ, राजा जगन्नाथ। अर्थात ढाल विद्रोह को सक्रिय बनाने में राजा जगन्नाथ का सबसे इंपोर्टेंट रोल रहा है। एक्चुअली राजा जगन्नाथ जब आए
तो जोर शोर से इस विद्रोह को सफल बनाने में ज्यादा प्रयास करने लगे। इस वजह से इस विद्रोह का प्रमुख व्यक्ति राजा जगन्नाथ को माना जाता है और इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। राजा जगन्नाथ मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर बाद में क्या होता है, राजा जगन्नाथ को अंग्रेजों के द्वारा परास्त कर दिए जाते हैं। अर्थात राजा जगन्नाथ जो थे वो हार जाते हैं अंग्रेजों से, और अंग्रेज वहां एक चाल चलते हैं। एक राजा नीमू जो जगन्नाथ के अपेक्षा कमजोर था, नीमू को उस जगह का राजा बना देते हैं। नीमू जगन्नाथ के बाद अंग्रेजों ने नीमू को इस जगह का राजा बना दिया ताकि अंग्रेजों को वहां मौका मिल सके। इसलिए इन्होंने जगन्नाथ को परास्त करके नीमू का राजा बना दिया। फिर इस विद्रोह को दमन करने के लिए, इस विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेजों ने, अंग्रेजी शासन के टाइम, उस टाइम लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को, अंग्रेजों ने इस ढाल विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन को भेजा, जो सफल नहीं हो सके। अंततः अल्टीमेटली इन 1777 अर्थात 1777 ईस्वी में जगन्नाथ राजा बना और अंग्रेज भी इसे स्वीकार कर लिए। जगन्नाथ अंत में राजा बन ही गया। कब? 1777 को, जिसे अंग्रेज भी स्वीकार कर लिए और यह विद्रोह समाप्त हो गया। और जैसे ही राजा जगन्नाथ सत्ता में आता है अर्थात राजा बन जाता है, वैसे ही ढाल विद्रोह समाप्त हो गया। और ऐसा माना जाता है कि सिंहभूम क्षेत्र से ही अंग्रेज झारखंड प्रवेश किए थे। अर्थात प्रश्न ये भी आता है कि अंग्रेज झारखंड में किस क्षेत्र से होकर प्रवेश किए थे? तो आंसर क्या होगा? सिंहभूम क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक काल में किस नाम से जाना जाता है? ढाल भूमि के नाम से। अब अगला जनजातीय विद्रोह चुआर विद्रोह के बारे में जानते हैं। हमने अभी ढाल विद्रोह के बारे में पढ़ा, आगे पढ़ते हैं चुआर विद्रोह। यह विद्रोह 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला। यही कोई तकरीबन 36 ईयर, यानी चुआर विद्रोह 36 वर्ष तक चला। इस विद्रोह का नाम चुआर या चुआड़ क्यों रखा गया? इसके पीछे क्या कारण है? जंगल महल में रहने वाले भूमिकों को अंग्रेज चुआर या चुआड़ कहते थे। अंग्रेज ऐसे भी भारत के सभी लोगों को अपने की तुलना में काले समझते थे, और झारखंड में रहने वाले लोगों जो जनजाति थे उसको बहुत निम्न स्तर के समझते थे। तो यही बात था, जो जंगल महल में रहते थे, जो उस समय जंगल महल में रहते थे, उन सभी भूमिकों को अंग्रेजों ने चुआर या चुआड़ नाम से पुकारा। चुआड़ या चुआर नाम से। जो मेंस की परीक्षा देते हैं, लिखित में प्रश्न इसे कर सकता है कि चुआर विद्रोह का नाम चुआड़ या चुआर क्यों पड़ा? तो हम आंसर कर सकते हैं कि जंगल महल में रहने वाले भूमिकों को अंग्रेजों ने चुआड़ कहते थे, और उन्हीं लोगों के द्वारा विद्रोह शुरू किया गया। इस वजह से इसे चुआड़ या चुआर विद्रोह कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि चुआर विद्रोह
किन किन क्षेत्रों में प्रभावित रहा था, किन किन क्षेत्रों में हुआ था। वैसे तो बहुत क्षेत्र है, लेकिन जो इंपोर्टेंट है जिससे प्रश्न बनता है उनको पढ़ते हैं। पहला सिंहभूम, चुआर विद्रोह, सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम एवं पंचेत राज में, अर्थात चुआर विद्रोह का असर इन सभी राज्यों में देखने को मिलता है। फर्स्ट सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम एवं पंचेत राज। इस विद्रोह में जनजाति बढ़ चढ़ हिस्सा लिए, बढ़ चढ़कर भाग लिए, अपना पार्टिसिपेट या कंट्रीब्यूशन किए। उनमें से जो भूमिज जनजाति थे, जो भूमिज जनजाति थे, इन्होंने सबसे बढ़ चढ़कर चुआर विद्रोह को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिए। कौन? भूमिज जनजाति। प्रश्न इससे क्रिएट होता है कि चुआर विद्रोह को सफल बनाने में कौन से जनजाति अपना अहम योगदान दिए थे? तो आंसर होगा भूमिज जनजाति। कौन? भूमिज जनजाति। और इस जनजाति के प्रणेता अर्थात इस विद्रोह के प्रणेता बहुत हुए, लेकिन उनमें से जो इंपोर्टेंट है उसका नाम फर्स्ट श्यामगंजम, रघुनाथ महतो। श्यामगंजम, रघुनाथ महतो ये चुआर विद्रोह को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिए। लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट नेतृत्वकर्ता, इस आंदोलन को, इस विद्रोह को आगे बढ़ाने में सबसे इंपोर्टेंट योगदान दिया है, वो है दुर्जन सिंह। कौन? दुर्जन सिंह। इससे प्रश्न बनता है, प्रश्न ये बनता है कि चुआर विद्रोह का सबसे प्रोमिनेंट लीडर अर्थात चुआर विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता व्यक्ति कौन थे? तो वो कौन थे? दुर्जन सिंह। और ये राजा थे, राजा दुर्जन सिंह, जो 1778 में चुआर विद्रोह में अपना सहभागिता जताते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और इस विद्रोह को सक्रिय करने में अपना अहम योगदान देते हैं। तो दुर्जन सिंह से प्रश्न बनता है कि दुर्जन सिंह चुआर विद्रोह में कब भाग लिए? तो आंसर होगा 1778 अर्थात 1778 में दुर्जन सिंह भाग लिए। अब इस विद्रोह का कारण यह था कि जो पंचेत राज की जो क्षेत्र थे, जो पंचेत राज, मैंने अभी बताया कि चुआर विद्रोह, जिसे चुआर विद्रोह भी कहते हैं, मानभूम, बाणभूम, पंचेत राज इत्यादि सभी क्षेत्रों में हुआ। उनमें से जो पंचेत राज था उसको अंग्रेजों के द्वारा नीलाम कर लिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा नीलाम कर लिया गया था। और दूसरा जो अहम कारण था वो था चुआरों के द्वारा अंग्रेजों को लगाम नहीं दिए जाते थे। अर्थात जो वहां के जनजाति थे, जो चुआर थे, अंग्रेजों को लगाम नहीं दे पाते थे। इस कारण से यह विद्रोह हुआ। इसका मुख्य कारण यही था। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इसे भली भांति समझे होंगे। आप इसे पढ़कर नोट बनाएं और सेट प्रैक्टिस करें। जो झारखंड का जीके का सेट प्रैक्टिस आता है, हिस्ट्री का जो जनजाति से संबंधित है, उस सेट को प्रैक्टिस करें, इससे ज़्यादा लाभ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जनजातीय विद्रोह को पढ़ेंगे। प्लीज प्रेस द बेल आइकन and never forget subscribe my channel.